सो हे गाइस, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच इस वक्त कैसी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहा है, आप इस वक्त कैसी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको आगे क्या करना होगा रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में, या अगर आप ब्रेकअप में हो तो पैचअप करने के लिए, और जो आपका पार्टनर फील कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइडेंस आज हमको मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल बी दी गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स। आज आपको क्या करना होगा आपकी लव लाइफ में। अगर आप इस जर्नी में हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी सोलमेट को, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हो, देन आपको ये गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है आज आपको गाइडेंस, एंड इसको बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है ग्रीफ। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो इस वक्त और करंट एनर्जी में फोकस करिए। दूसरा आया है ब्लेम। ओके, थर्ड है इमेजिनेशन। ओके, ये देखिए कार्ड यहाँ पे नीचे ही पॉपअप होके आ गया, लॉनलीनेस। ओके, देखिए 4 कार्ड्स यहाँ पे हमको मिले हैं, ग्रीफ, ब्लेम, इमेजिनेशन एंड लोनलीनेस। सो गाइस देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है ग्रीफ। ठीक है, मैं फोकस करती हूँ थोड़ा, आपको बराबर यहाँ पे दिखे क्लियर। ठीक है, देखिए पहला कार्ड ही आया है ग्रीफ। इट क्लियरली शोज़ कि वो पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, आपका ब्रेकअप हो चुका है ना, उसकी वजह से आपको बहुत बहुत ज़्यादा गहरा उसका एक दुख हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है उनके बिना। ठीक है, और उनको भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा, बट ये चीज़ आपको ओवरकम करनी है कि आपको इस वक्त ग्रीफ में नहीं रहना है, आपको सैडनेस में नहीं रहना है, बल्कि यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि क्या ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप भी हो सकता है। अगर आप एक बार मिले हो लाइफ में तो आप दूसरी बार भी मिल सकते हो। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग को आपको अपनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है ना कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कहीं ना कहीं इस वक्त का जो ये ब्रेकअप जोन है, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट कर दो कि आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम मिला है। यहाँ पे सेल्फ वर्क करना है, आपको खुद के ऊपर सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है, खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। ठीक है, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी, बस आपको ये ग्रीफ को ओवरकम करना है। दूसरा कार्ड भी देखो रेजोनेटिंग ही है, ब्लेमिंग। ब्लेम कर रहे हो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को उनके ऊपर, या सिचुएशन के जो भी दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं, आप किसी ना किसी चीज़ को लेके ब्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, जो भी चीज़ हुई हो गई। ओके, किसकी मिस्टेक थी, किसने फाइट की, किसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी हुआ जस्ट हो गया। अब आपको आगे का सोचना है कि व्हाट यू वांट। ठीक है, अब आगे आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ब्लेम करना छोड़ दो खुद को। अगर आपको कुछ रियलाइज हुआ होगा तो आप खुद को भी माफ़ कर दो, प्लस उनको भी माफ़ कर दो, एंड एक न्यू बिगनिंग करो। जब तक आपका मन पूरा साफ नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप किसी चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डोंट ब्लेम एनीवन। ठीक है, स्टॉप ब्लेमिंग। तीसरा कार्ड देखिए क्या आया है, इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। अपने पार्टनर के साथ अच्छी यादों को आप वापस से इमेजिन करिए। अपने आप को एक हैप्पी लाइफ में इमेजिन करिए कि आप दोनों साथ हैं, खुश हैं। वो चीज़ों को आप इजीली इमेजिन कर सकते हो ना यहाँ पे। तो इमेजिनेशन के पावर को यूज़ करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मेजर टूल यही है कि आप विजुअलाइज करो, इमेजिन करो अपने सपनों को, अपने डिज़ायर्स को। तो स्टार्ट इमेजिनेशन, इमेजिनिंग योर डिज़ायर्स। एंड देखिए लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है लोनलीनेस। ऑफ कोर्स यू फील लोनली। आपको लोनलीनेस को ओवरकम करना है। खुद के सेल्फ को, खुद की कंपनी आपको इस वक्त एंजॉय करनी है। ठीक है,
एंड उनकी भी जो एनर्जी है ना वो आपको मिल रही होगी शायद, तो ऑफकोर्स उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव होगा, बट आपको फिलहाल खुद के ऊपर काम करना है ताकि आपके वाइब्रेशंस उन तक पहुंचे और उनको भी वो पॉजिटिविटी को वो भी एक फील कर पाए कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव या देयर इज समथिंग नाइस। तो लोनलीनेस को ओवरकम करो, अकेला मत समझो खुद को, एंड जो भी ये अभी आपको टाइम मिला है ना उसमें आपको कुछ कर दिखाना है, ठीक है। खुद के ऊपर कुछ करो, फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, हेल्थ अच्छी बनाओ। तो इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लो और लोनलीनेस मत फील करो, ठीक है। तो बस ये देखिए कितना प्यारा रेजोनेटिंग सारे मैसेजेस मिले हैं यहाँ पे। आप लोगों को इसी चीज़ के ऊपर काम करना है। ऑफ कोर्स आपका पैचअप होगा, आपकी लड़ाई ख़त्म होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। कितने रेजोनेटिंग कार्ड आए हैं सच में। अभी इसमें कुछ हम आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में रीडिंग करेंगे, वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्या मैसेज या क्या बताना चाहते हैं वो आपको, जो शायद बता नहीं पा रहे हैं बट उनके माइंड में या उनके दिल में है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला कार्ड आया, आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स। ओके, कहीं ना कहीं उनको अपने बचपन को लेके या ऐसे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई जिनको अभी वो इतना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो, ओवर इमोशनल हो या ओवर सेंसिटिव हो, है ना, हो सकता है। दूसरा है आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। चलो ये भी अच्छी बात है, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन स्टिल दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन कुछ सिचुएशन कभी ऐसी हो जाती है, फेवर में नहीं होती, जिसकी वजह से आप प्रॉपर एक्शंस नहीं ले पाते। तीसरा आया है, अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। देखिए ये भी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ सीखने को मिला है इस ब्रेकअप से, ठीक है। तो वो भी उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट, आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। वाह। सो देखिए जहाँ तक उनकी एनर्जी की बात करें तो उनकी एनर्जी भी यहाँ पे आपके लिए वैसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो स्टिल आपके लिए फील करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की भी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है या ऐसा, उनको भी उनकी लिमिटेशन है। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट के मेमोरीज जो अच्छी नहीं हैं, उनके अंदर भी वो वाउंड्स हैं। तो यहाँ पे है ना, इसकी वजह से ही शायद वो आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा फियर है कि वो हर्ट ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। बट दे लव्स यू, ठीक है। उनके अंदर वो फीलिंग्स है ही, और प्लस वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं जो भी लेसन मिला है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ हो गई है, ठीक है। एंड ऑल दे वॉन्ट इज़ कि वो आपके साथ रहे और आप उनके साथ रहें, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे भी ये क्लियर पता चल रहा है कि वो अपने आप के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, ठीक है। जितना भी वक्त मिल रहा है ना, ये जो ब्रेकअप का जोन है ना, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो। वो भी इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी अभी बहुत कुछ है, ठीक है। और आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिजोनेट कर रही है। एंड जो एनर्जीज़ हैं क्लियरली यही बता रही है कि बस इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, यही चीज़ें इस वक्त हो रही है। सो बस आपको ग्रीफ में नहीं रहना है, आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको लोनलीनेस फील भी नहीं करनी। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट इमेजिन जो भी आप चाहते हो, जो अच्छी चीज़ों को आप पाना चाहते हो, रिलेशनशिप है, प्यार है, स्पेसिफिक पर्सन है, सिर्फ इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और ग्रेटिट्यूड करो, खुश रहो, ठीक है। तो देखिए ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो एंड देखना थोड़े टाइम में ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड दे विल कम बैक। सो देखते हैं आगे क्या होता है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड हैव फेथ, ठीक है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको ये रीडिंग पे अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।